कराची का नेशनल स्टेडियम लखनऊ स्टाइल में बनने जा रहा है, जिसका पहला डिजाइन ऐसे सामने आया था, लेकिन अब ऐसे डिजाइन के ऊपर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। और इस काम का प्रोजेक्ट मिला है पाकिस्तान की एक मशहूर कंपनी को, जो इससे पहले ओरिज लाइन मेट्रो बना चुकी है, लाहौर का शौकत खाना बना चुकी है, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना चुकी है, सऊदी अरब और ओमान में एयरपोर्ट्स को बना चुकी है, और अफ्रीका में भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना चुकी है। और इस कंपनी को पाकिस्तान में नेस्पाक कहा जाता है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची की सारी रेनोवेशन मुकम्मल की जाएगी। हालांकि कहने को यही कहा जाएगा कि नेशनल स्टेडियम कराची का नया डिजाइन दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे है, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर को कहा जाता है, जैसे इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की नई प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है कि वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे होगा। लेकिन टेक्निकली अगर आप नेशनल स्टेडियम कराची का नया डिजाइन देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टेक्निकली दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे नहीं है, बल्कि इंडिया के लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे ही बनाया गया है। क्योंकि दुबई क्रिकेट स्टेडियम इंडियन क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे ही बना हुआ एक ग्राउंड है, क्योंकि दुबई में वो 25,000 गुंजाइश वाला है और इंडिया में यही गुंजाइश 40-50,000 गुंजाइश के बनते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल स्टेडियम कराची में जो नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है, जो नया डिजाइन लेकर आ रहा है, वो इंडियन मॉडल से काफी इंस्पायर्ड है। अब क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन तर्ज का कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की कॉपी हो जाएगी, इंडिया में लोग इसको प्राइस करेंगे, तो इसलिए दुबई का कहकर ही अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया तर्ज पे भी बना सकते हैं, आप वेस्ट इंडीज जनूबी अफ्रीका तर्ज पे बना सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में एक पाकिस्तानी एशियन स्टाइल है, डिजाइन है, लेकिन हर चीज में कहते हैं कि हमने दुबई क्रिकेट स्टेडियम को कॉपी करना है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची का ये पहला डिजाइन आया था, इसकी एक बिल्डिंग भी बन चुकी थी, जिसके ऊपर कहा गया था कि ये डबल टेन होगा, काफी स्टेट ऑफ द आर्ट ये ग्राउंड बनेगा। लेकिन अब ये जो नया डिजाइन आया, ये यही कह सकते हैं कि अगर चुस्त नहीं मारी तो वो जो एक आइडियल डिजाइन था वैसा बिल्कुल नहीं बन पाया। और ऐसा ही हमने कदाफी स्टेडियम लाहौर के डिजाइन में भी देखा था, कहा गया था कि डबल टेयर बनेगा, जो लाइट का एक पूरा फायर ऑफ द रिंग बनेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं बन पाया था। और जब बना तो आप सबने देखा, हालांकि पूरा नहीं बना, अच्छा बना, व्यू काफी बेहतर हुआ, लेकिन वैसा नहीं बन पाया था जैसा पहले इसका डिजाइन, इसका स्टाइल सामने आया था। अब खबर यह है कि नेस्पाक को यह प्रोजेक्ट दे दिया गया है, नेशनल स्टेडियम कराची का ये नया डिजाइन है। इसके तहत जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग 11 का सीजन खत्म होगा, मिड मई में जाके नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन शुरू हो जाएगी, और पहले 2 से 3 महीने तो इसको डिमोलिश करने में ही लग जाएंगे, जिसमें इसके सारे स्टैंड्स को, इंक्लोजर्स को, चेयर्स को, इसका जो पूरा मॉडल है पुराना, उसको खत्म किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। और इसके बाद फिर ट्रंच बनेगी। ट्रंच बनने के बाद यहाँ पे जो इसके इंक्लोजर्स हैं, इसके स्टैंड्स हैं, उनको बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कहने को तो यही कहा जाएगा कि यहाँ पे भी लखनऊ तर्ज पे, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे छत के ऊपर फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे परछाई, शैडो जो है, छाया जो है, वो नहीं बन पाएगा। लेकिन रियलिटी में वही फ्लड लाइट्स, वही जो टॉवर्स हैं, वही इंस्टॉल होते ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कराची के लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची का जो नया डिजाइन बन रहा है, उसमें ट्रंच बनाई गई है। ट्रंच होगी जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और ये जो इंक्लोजर्स हैं, स्टैंड्स हैं, इनको थोड़ा सा ग्राउंड के करीब लेकर आया जाएगा, और इनको बिल्कुल उसी सेम डिग्री एंगल से इनको मूव किया जाएगा इंक्लोजर को, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर में किया गया है, ताकि आखिरी सीट पे बैठा हुआ शख्स भी नेशनल स्टेडियम कराची में जब मैच देख रहा होगा तो उसका मैच का व्यूअर एक्सपीरियंस खराब ना हो। क्योंकि जो लोग कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच देख चुके हैं, उन्हें काफी अच्छे तरीके से अंदाजा है कि वहाँ का व्यूअर एक्सपीरियंस निहायत ही शानदार है, निहायत ही कमाल है। हालांकि वहाँ पे छत इंस्टॉल नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही बेहतर वो ग्राउंड बनाया गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरा एक एस्टिमेट लगा है, वो ये है कि अगर मिड मई में ये काम शुरू होता है, क्योंकि फिर ये 8 घंटे ही काम होगा, इसमें 24 घंटे का सीन नहीं होने वाला, क्योंकि उस वक्त तो हमें कोई इमरजेंसी में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करनी है। तो लग यही रहा है कि ये अक्टूबर में जाके या नवंबर में जाके तकरीबन 6-7 महीने इसको प्रॉपरली लग जाएंगे इस ग्राउंड को मुकम्मल होने में, नेशनल स्टेडियम कराची को, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जाके ये मुकम्मल होगा, अगर ये टाइमली ये चीज़ें चलती रही उसके ऊपर। क्योंकि डिमोलिश के ऊपर, इसके डिज़ाइन के ऊपर, इसके जो फिजिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर बहरहाल एक टाइम लगने वाला है। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये कहा गया है कि इसके लिए 400 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। 400 करोड़ यानी कि 4 बिलियन रुपीस की रकम रखी गई है। लेकिन मुझे पूरा अंदाज़ा है कि जब ये ग्राउंड बनेगा, अब वो तो डिटेल सामने नहीं आएंगी कि इसका टोटल बजट कितना लगा है, लेकिन ये बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इंक्लोजर्स हैं, ट्रंच हैं, छत है, उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा जो है बहरहाल होने वाला है। बावजूद इसके कि यहाँ पे एक बिल्डिंग भी बन चुकी है, फ्लड लाइट्स भी हैं, स्क्रीन्स भी हैं, लेकिन फिर भी भाई खर्चा तो होना होता है, खर्चा तो होकर ही आता है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो एक एक मासूमाना सवाल मेरा है, वो ये है कि
नेशनल स्टेडियम कराची का जो पहला डिज़ाइन आया था, ज़ाहिर बात है उसके ब्लूप्रिंट्स भी बने थे। उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो कैसे बनना है, क्या डिज़ाइन होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आई थी ना। अब वो ग्राउंड नहीं बना, लेकिन उसका जो पहले ब्लूप्रिंट्स थे, इसका जो मॉडल था, उसके ऊपर भी तो खर्चा किया होगा ना। अब ये जो नया है, इसके ऊपर भी खर्चा हुआ होगा। तो ये क्या, ये पैसे का ज़िया नहीं है कि एक डिज़ाइन बनता है लेकिन बाद में उस डिज़ाइन को चेंज कर दिया जाता है? अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची क्या डबल स्टैंड बनेगा? तो डबल स्टैंड नहीं है, यानी कि डबल टियर ये नहीं है, सिंगल स्टैंड ही होगा, लेकिन इसकी गुंजाइश तकरीबन 45 से 50,000 इसकी गुंजाइश होगी, जो फिलहाल इसको लग रहा है, क्योंकि कदाफी स्टेडियम लाहौर की 27,000 गुंजाइश थी, लेकिन जब इसको रेनोवेट किया गया तो इसकी गुंजाइश 35,000 हो गई, और नेशनल स्टेडियम कराची की तो पहले ही 35,000 गुंजाइश है। अब जब इसको रेनोवेट किया जाएगा तो ये इसकी गुंजाइश 45 से 50,000 हो जाएगी, क्योंकि ये वैसे भी कदाफी स्टेडियम लाहौर से बड़ा ग्राउंड है, बड़ा एरिया है। छत इंस्टॉल हो जाएगी, एक एंड की बिल्डिंग पहले ही यहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स की मुकम्मल है, यहाँ पे जो उनका हेड ऑफिस है नेशनल स्टेडियम कराची का। दूसरी साइड पे जो मीडिया बिल्डिंग है उसको शायद ना छेड़ा जाए, उसको सेम एज ही रखा जाए, लेकिन यहाँ पे वीआईपी इंक्लोजर जो होंगे, जो वीआईपी गेस्ट के होंगे, उनको बेहतर किया जाएगा। यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि कदाफी स्टेडियम लाहौर की तर्ज पे ही लगभग इसको किया जाएगा। लेकिन सवाल वही बनता है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 11 ख़त्म होगा तो उसके साथ ही नेशनल स्टेडियम कराची के साथ कदाफी स्टेडियम लाहौर की छत भी इंस्टॉल होगी? क्या इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें की जा रही हैं, क्या उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि उसकी तो खबर यही आई है कि जनवरी में उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग, जो संग बुनियाद रखने की सेरेमनी है, वो मुतवक्के की जा रही है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी डिपार्टमेंट चल रही हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है कि अब इसको बना लें। साल हो गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी को भी साल होने वाला है, मुकम्मल नहीं हो सका। अब तो इसके ऊपर बार-बार के अपडेट्स देते हुए हमें भी कुछ अजीब-सा लगता है, क्योंकि हम कोई अपडेट्स देते हैं और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मूड जो है वो बदल जाता है, और फिर हमसे सवालात किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जो हमारे सोर्सेज़ हमें चीज़ें बताते हैं, हम उनके ऊपर ही होते हैं। लेकिन बाद में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना प्लान बदल जाए तो फिर क्या होता है? क्योंकि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का भी मॉडल आया था, बहुत कमाल का था, फायर ऑफ द रेन भी था, लेकिन वैसा नहीं बन पाया, और नेशनल स्टेडियम कराची के मामले में भी अब वैसा ही होने जा रहा है। लखनऊ स्टाइल में ये क्रिकेट स्टेडियम बाहर बनने जा रहा है। नेस्पाक बना रही है। नेस्पाक के क्रेडिट में इससे पहले काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑरेंज लाइन है, जैसे शौकत खानन है, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में बाकी बिल्डिंग्स का, ग्राउंड्स का वो प्रोजेक्ट लेती है, बल्कि इंटरनेशनली भी वो काफ़ी काम करती है, और पूरा एक रिवर सिस्टम जो है, एक कैनाल सिस्टम जो है, इसने पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क में भी बनाने का एक जो है उसका, उसके ऊपर एक उसका क्रेडिट कह लें वो बनता है। तो स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से, लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।